हेलो फ्रेंड्स, दिस इज़ ममता सांवरे खंडेलवाल एंड यू आर वाचिंग एमएसके केमिस्ट्री। तो रिडॉक्स रिएक्शंस की बात हम कर रहे थे और ऑक्सीडेशन नंबर कैलकुलेट करना हम सीख चुके हैं। इसके अलावा ऑक्सीडाइजिंग एजेंट, रिड्यूसिंग एजेंट एंड ऑक्सीडेशन रिएक्शन एंड रिडक्शन रिएक्शन, ये सब हम प्रीवियस वीडियोज़ में डिस्कस कर चुके हैं। आज हम बात करेंगे बैलेंसिंग ऑफ रिडॉक्स रिएक्शन। इसके दो मेथड होते हैं, एक तो होता है ऑक्सीडेशन नंबर मेथड और दूसरा होता है आयन इलेक्ट्रॉन मेथड, जिसे हम हाफ रिएक्शन मेथड भी कहते हैं। लेकिन आज हम ऑक्सीडेशन नंबर मेथड को डिस्कस करने वाले हैं। देखिए, बैलेंसिंग को समझने के लिए पहले आपको ऑक्सीडेशन नंबर कैलकुलेट करना आना ही चाहिए। और इसके अलावा जो ऑक्सीडाइज स्पीशीज़ और रिड्यूस्ड स्पीशीज़, ये सब की नॉलेज आपको होनी चाहिए, तभी आप इसको समझ सकते हैं। तो उसके लिए हमने जो वीडियोस अपलोड किए उनकी लिंक डिस्क्रिप्शन में दी हुई है। तो बात करते हैं ऑक्सीडेशन नंबर मेथड। तो जैसा इसका नाम ही ऑक्सीडेशन नंबर, तो वो तो निकालना हमें आना ही चाहिए। तो पहले हम क्या करते हैं कि जो इक्वेशन रिडॉक्स रिएक्शन हमें गिवन होती है, उसमें हम ऑक्सीजन और हाइड्रोजन के अलावा जितने भी एटम्स हैं पहले हम उनको बैलेंस कर लेते हैं। उसके बाद फाइंड आउट द टोटल इंक्रीज एंड डिक्रीज इन ऑक्सीडेशन नंबर। मतलब ऑक्सीडेशन नंबर में कितना इंक्रीज हो रहा है टोटल, पहले पर एटम निकालते हैं फिर उसको टोटल में कन्वर्ट करते हैं। और टोटल इंक्रीज और डिक्रीज निकालने के बाद हम ये देखते हैं कि इनको बैलेंस किस तरीके से करना है। उसके लिए हमें किसी इक्वेशन को एक कोफिशिएंट से मल्टीप्लाई करना होता है, चाहे रिडक्शन रिएक्शन को या ऑक्सीडेशन रिएक्शन को। फिर उसके बाद ऑक्सीजन एटम को बैलेंस करने के लिए जिस साइड ऑक्सीजन एटम कम होते हैं उधर H2O ऐड कर देते हैं, और हाइड्रोजन एटम्स को बैलेंस करने के लिए जिस साइड हाइड्रोजन एटम कम होते हैं उधर H पॉजिटिव आयंस ऐड कर देते हैं। तो एसिडिक मीडियम में तो यही इक्वेशन बैलेंस हो जाती है। लेकिन बेसिक मीडियम में बैलेंस करने के दो तरीके हैं। एक तरीका तो ये होता है कि जिस साइड आपने H पॉजिटिव आयंस ऐड किए हैं उतने ही नंबर ऑफ OH नेगेटिव आयंस आप दोनों साइड ऐड करेंगे, और H पॉजिटिव और OH नेगेटिव आयंस को से वाटर मॉलिक्यूल्स बनाएंगे। और इस तरीके से हम we can remove H2O to the side where H positive ion is added already in the form of H2। ये सब क्या है, थ्योरेटिकल चीज़ है, लेकिन जब हम बैलेंस करेंगे इक्वेशन को तो आपको सब समझ में आ जाएगा। नाउ चेक द इक्वेशन विद रेस्पेक्ट टू नंबर ऑफ एटम्स ऑफ ईच एलिमेंट ऑन बोथ द साइड्स। इस तरीके से हमारी इक्वेशन बैलेंस हो जाती है। तो पहले हम कुछ सिंपल इक्वेशंस को बैलेंस करेंगे इन एसिडिक मीडियम, उसके बाद बेसिक मीडियम में कुछ इक्वेशंस को बैलेंस करेंगे, और सबसे इम्पॉर्टेंट, बच्चों को सबसे ज़्यादा दिक्कत आती है डिस्प्रपोर्शनेशन रिएक्शंस को बैलेंस करने में। तो उसके बहुत ही इंपॉर्टेंट एग्जांपल्स भी हम डिस्कस करेंगे, तो वीडियो को आखिरी तक जरूर देखिएगा। दिस इज़ द सिंपलेस्ट एग्जाम्पल, और ये एसिडिक मीडियम में ये रिएक्शन हो रही है। तो यहाँ पे हम देख सकते हैं कि पहले हमें क्रोमियम और आयोडीन एटम के लिए रिएक्शन को बैलेंस करना है। तो दो क्रोमियम एटम इधर है, यहाँ पे सिर्फ एक है, तो यहाँ पे इसको 2 से मल्टीप्लाई कर देते हैं, और यहाँ पे आयोडीन का 1 है और यहाँ पे भी 1 एटम है, तो ये बैलेंस हो गया। अब हम बात करते हैं कि यहाँ पे क्रोमियम का ऑक्सीडेशन नंबर पर एटम कितना है। आप पहले पर एटम निकालिए। तो यहाँ पे क्रोमियम का ऑक्सीडेशन नंबर आएगा +6, और यहाँ पे पर एटम है +3। यहाँ पे इसका है आयोडीन का -1, और यहाँ पे आएगा 3 2 6 तो यहाँ पे आएगा +5। तो इस तरह हम देख सकते हैं, ये तो है क्या, ऑक्सीडेशन रिएक्शन, और ये वाली है रिडक्शन रिएक्शन। ठीक है, अब नेक्स्ट स्टेप हमारा क्या होगा, टू फाइंड आउट द टोटल इंक्रीज एंड डिक्रीज इन ऑक्सीडेशन नंबर। तो यहाँ पे हम देख रहे हैं कि क्रोमियम का ऑक्सीडेशन नंबर डिक्रीज हो रहा है। सो डिक्रीज इन ऑक्सीडेशन नंबर फॉर क्रोमियम पर एटम, तो ये कितना है 3। ठीक है, तो टोटल डिक्रीज कितना होगा, टोटल डिक्रीज इन ऑक्सीडेशन नंबर फॉर 2 क्रोमियम एटम्स, इट विल बी 6। इसी तरीके से इंक्रीज इन ऑक्सीडेशन नंबर फॉर आयोडीन एटम इज इक्वल टू 6। तो -1 से 5 में कितना हो रहा है 6। तो देखिए यहाँ पे टोटल इंक्रीज इन ऑक्सीडेशन नंबर इज इक्वल टू टोटल डिक्रीज इन ऑक्सीडेशन नंबर।
मतलब हमें यहाँ कहीं भी किसी को भी किसी कोफिशिएंट से मल्टीप्लाई करने की ज़रूरत नहीं है। तो टोटल इंक्रीज इज इक्वल टू टोटल डिक्रीज, तो यहाँ पे हम लिख सकते हैं टोटल इंक्रीज इन ऑक्सीडेशन नंबर इज इक्वल टू टोटल डिक्रीज इन ऑक्सीडेशन नंबर। तो इस इक्वेशन को हम यहाँ पे इस तरीके से लिख देते हैं Cr2O7-2 प्लस आई नेगेटिव ट्वाइस Cr+3 प्लस IO3। ठीक है, तो अब यहाँ पे हम क्या करेंगे, ऑक्सीजन के लिए हमें इसे बैलेंस करना होगा। तो यहाँ पे कितना है 7 और यहाँ पे कितना है 3। तो अब क्या करेंगे हम, यहाँ पे हम इसको 4H2O से मल्टीप्लाई कर देंगे। तो देखिए ऑक्सीजन बैलेंस हो गया। अब हमें हाइड्रोजन को बैलेंस करना होगा। अब क्योंकि रिएक्शन एसिडिक मीडियम में है तो यहाँ पे हम 8H पॉजिटिव ऐड कर देते हैं। ठीक है, एल्कलाइन मीडियम तो यहाँ पे है नहीं तो OH नेगेटिव की हम बात ही नहीं करेंगे। सो दिस इज द बैलेंस्ड रिडॉक्स रिएक्शन। ये बहुत ही सिंपल एग्जाम्पल है। अब हम कुछ और एग्जाम्पल्स कर लेते हैं। सो दिस इज अनदर रिडॉक्स रिएक्शन, बट यहाँ पे एल्कलाइन मीडियम आपको गिवन है। तो पहले इनका ऑक्सीडेशन नंबर चेक कर लेते हैं। मैग्नीज एटम्स तो यहाँ पे बैलेंस है, मैग्नीज और ब्रोमीन। अब यहाँ पे इसका ऑक्सीडेशन नंबर कितना आएगा, 4 2 8 +7 और यहाँ पे आएगा +4। यहाँ पे ब्रोमाइड का -1, यहाँ पे +5। तो ये क्या है आपका ऑक्सीडेशन रिएक्शन एंड दिस इज रिडक्शन रिएक्शन। ओके, अब देखिए यहाँ पे इंक्रीज इन ऑक्सीडेशन नंबर फॉर ब्रोमीन कितना है 6, डिक्रीज इन ऑक्सीडेशन नंबर फॉर मैग्नीज इज कितना है 3, +7 से +4 में जा रहा है। तो अब आपको टोटल डिक्रीज इन ऑक्सीडेशन नंबर को टोटल इंक्रीज इन ऑक्सीडेशन नंबर के इक्वल करने के लिए इस रिडक्शन रिएक्शन को 2 से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। तो कर देते हैं। सो 2MnO4 नेगेटिव प्लस Br नेगेटिव। आप सिर्फ रिडक्शन रिएक्शन को ही मल्टीप्लाई करेंगे कोफिशिएंट से। इट विल बी 2MnO2 प्लस BrO3। सो इस तरीके से टोटल इंक्रीज इन ऑक्सीडेशन नंबर इज इक्वल टू टोटल डिक्रीज इन ऑक्सीडेशन नंबर। अब देखिए यहाँ पे ये एल्कलाइन मीडियम है तो यहाँ पे 2 तरीके से अब आगे हम इसको बैलेंस कर सकते हैं। एक तरीका आसान है, शॉर्ट ट्रिक है, और दूसरा वो है जो टेक्स्ट बुक में मेंशन करते हैं नॉर्मली। तो यहाँ पे देखिए टोटल ऑक्सीजन कितना है, यहाँ पे 4 2 8, यहाँ पे ऑक्सीजन कितना है 2 2 4 प्लस 3 7। तो यहाँ पे एक ऑक्सीजन एटम कम है। तो एक तरीका तो ये है कि आप यहाँ पे इस साइड एक H2O ऐड कर दें। ठीक है, 2MnO2 प्लस BrO3 प्लस H2O। लेकिन ये प्रोसेस थोड़ा लेंदी है। अब देखिए ये हाइड्रोजन यहाँ पे 2 है तो यहाँ पे हमें उसको बैलेंस करने के लिए 2H पॉजिटिव ऐड करना पड़ेगा। तो इस तरीके से यहाँ पे हमने 2H पॉजिटिव ऐड किया। लेकिन एल्कलाइन मीडियम है तो जितने H पॉजिटिव हम ऐड करते हैं उतने ही OH नेगेटिव हमें बोथ साइड्स ऐड करने होंगे। तो हेयर वी विल ऐड 2OH नेगेटिव प्लस 2OH नेगेटिव दोनों साइड। अब देखिए ये दोनों मिलके क्या बना रहे हैं 2H2O। तो यहाँ पे 2H2O है, यहाँ पे 1H2O है, तो ये एक दूसरे को कैंसल करेंगे। सो हमारी नेट रिएक्शन क्या होगी 2MnO4 नेगेटिव प्लस Br नेगेटिव प्लस H2O 2MnO2 प्लस BrO3 प्लस 2OH नेगेटिव। ठीक है, अब एक तरीका क्या है कि आप हाइड्रोजन और ऑक्सीजन को बैलेंस करने की जगह आप चार्ज बैलेंस करें, नेगेटिव चार्ज। कैसे करेंगे, बाय एडिंग OH नेगेटिव आयंस। ठीक है, तो अगर हम यहाँ पे चार्ज देखें तो इधर कितना चार्ज, नेगेटिव चार्ज कितना है -3 और यहाँ पे है ओनली -1। तो यहाँ पे चार्ज को बैलेंस करने के लिए इस साइड हमें 2OH नेगेटिव आयन ऐड करने होंगे। 2MnO4 नेगेटिव प्लस Br नेगेटिव 2MnO2
प्लस BrO3 नेगेटिव। चार्ज बैलेंस करने के लिए यहाँ पे मैंने 2OH नेगेटिव आयंस ऐड कर दिए, और हाइड्रोजन को बैलेंस करने के लिए मैंने यहाँ पे क्या किया, बोलिए, एक H2O ऐड कर दिया। अब आप देखिए यहाँ पे दोनों साइड ऑक्सीजन, हाइड्रोजन, मैंगनीज और ब्रोमीन, इनके एटम्स बैलेंस हो चुके हैं, आप चेक कर लीजिए, और यही वाला इक्वेशन हमें मिल चुका है। लेकिन यहाँ पे क्या होता है, एक दो स्टेप हम स्किप कर देते हैं, तो MCQ के क्वेश्चन में आप इस तरीके को यूज़ कर सकते हैं। तो ये एक डिस्प्रपोर्शनेशन रिएक्शन है। यहाँ पे साइनोजन, जिसे कि हम स्यूडो हैलोजन भी बोलते हैं, इसका ऑक्सीडेशन और रिडक्शन होता है, तो ये चेंज हो जाता है साइनाइड आयन और साइनेट आयन में। तो यहाँ पे पहले हम कार्बन का ऑक्सीडेशन नंबर कैलकुलेट करते हैं। यहाँ पे कार्बन का आएगा +3, नाइट्रोजन का होगा -3, यहाँ पे कार्बन का आएगा +2 और यहाँ पे आएगा +4। आप कैलकुलेट करके देख लीजिए, बहुत आसान है, आपको सिखा चुके हैं हम। तो यहाँ पे हम देख सकते हैं कि नाइट्रोजन का ऑक्सीडेशन नंबर यहाँ पे भी -3 है, यहाँ पे भी -3 है, यहाँ पे भी -3 है, और ऑक्सीजन का -2 है। तो यहाँ पे जो ऑक्सीडेशन नंबर चेंज हो रहा है वो हो रहा है कार्बन का। तो हम ये कह सकते हैं यहाँ पे तो कार्बन का क्या हो रहा है, यहाँ पे हो रहा है ये रिएक्शन रिडक्शन रिएक्शन है, और ये वाला है ऑक्सीडेशन। तो अब इनको लिखे कैसे, तो बड़ा आसान है, आप एक काम कीजिए, इसके इस तरीके से इसको लिख लीजिए, तो आपके लिए आसान हो जाएगा। यहाँ पे और यहाँ पे CnO नेगेटिव, ठीक है। अब पहले हमें क्या करना होगा, कार्बन और नाइट्रोजन के एटम को बैलेंस करना होगा। उसके लिए इसको 2 से मल्टीप्लाई कीजिए और यहाँ पे भी 2 से मल्टीप्लाई कीजिए। अब देखिए पर एटम कार्बन का अगर आप चेंज इन ऑक्सीडेशन नंबर देखें तो इंक्रीज इन ऑक्सीडेशन नंबर पर कार्बन एटम ये कितना होगा, +3 से +4, ये साइनेट आयन, तो दैट इज इक्वल टू 1। एंड इंक्रीज इन ऑक्सीडेशन नंबर, टोटल इंक्रीज इन ऑक्सीडेशन नंबर कितने कार्बन एटम के लिए, 2 कार्बन एटम के लिए, क्योंकि ये वाला रिएक्शन आपका क्या है, रिडक्शन ऑक्सीडेशन रिएक्शन, इंक्रीज हो रहा है ना ऑक्सीडेशन। तो टोटल इंक्रीज इन ऑक्सीडेशन नंबर इज इक्वल टू 2। इसी तरीके से डिक्रीज इन ऑक्सीडेशन नंबर पर कार्बन एटम कितना है, 1 है। देखिए +3 से +2 में जा रहा है साइनाइड आयन में। तो टोटल डिक्रीज इन ऑक्सीडेशन नंबर इज इक्वल टू 2। तो यहाँ पे तो इंक्रीज इन ऑक्सीडेशन नंबर इज इक्वल टू डिक्रीज इन ऑक्सीडेशन नंबर वैल्यू है, तो मतलब हमें यहाँ पे कुछ भी कोफिशिएंट से किसी भी ऑक्सीडेशन रिएक्शन या रिडक्शन रिएक्शन को मल्टीप्लाई करने की ज़रूरत नहीं है। तो अब हम आगे देखते हैं कि हाइड्रोजन और ऑक्सीजन को किस तरीके से बैलेंस करना है। इसको अब हम इस तरीके से लिखेंगे। तो देखो आपको 2 तरीके मैंने अभी समझाए थे। तो पहले तरीके में तो हम क्या कर सकते हैं कि पहले चार्ज बैलेंस कर देते हैं। तो देखिए यहाँ पे कितना नेगेटिव चार्ज है, 4 नेगेटिव चार्ज है, यहाँ पे नहीं है, तो यहाँ पे हम 4OH नेगेटिव ऐड कर देते हैं, तो चार्ज बैलेंस हो गया। अब इस हाइड्रोजन को बैलेंस करने के लिए यहाँ पे हम 2H2O ऐड कर देते हैं, ठीक है। तो ये हमारी बैलेंस्ड इक्वेशन है, लेकिन इस पूरी इक्वेशन को हम 2 से डिवाइड कर सकते हैं। सो वी कैन राइट 2Cn का होल ट्वाइस 2OH नेगेटिव, Cn नेगेटिव, CnO नेगेटिव प्लस H2O, ठीक है। तो ये हमारी इक्वेशन आ जाती है बैलेंस्ड। अब जो दूसरा मेथड है, पहले आप ऑक्सीजन बैलेंस कीजिए, तो वो भी मैं आपको सिखा देती हूँ ताकि आपको कोई कन्फ्यूज़न ना रहे, क्योंकि मैंने बच्चों को इस लेवल पे बहुत कंफ्यूज होते हुए देखा है। तो आप जिसमें कंफर्ट हो आप उस मेथड से कर सकते हैं। अब जैसे देखिए यहाँ पे 2 ऑक्सीजन एटम एक्स्ट्रा है, तो यहाँ पे हमने 2H2O ऐड कर दिया। अब ये हाइड्रोजन को बैलेंस करने के लिए यहाँ पे 4H पॉजिटिव ऐड किया। अब क्योंकि बेसिक मीडियम है तो यहाँ पे आपको 4OH नेगेटिव भी ऐड करना पड़ेगा, ओके। और यहाँ पे भी आपको 4OH नेगेटिव ऐड करना पड़ेगा। ये मिलके क्या बनाएंगे, 4H2O, और यहाँ पे है 2H2O, तो ये एक दूसरे को कैंसिल करेंगे और यहाँ पे आएगा 2H2O। तो यहाँ पे हम लिख देते हैं 2Cn
प्लस 4OH नेगेटिव, 2CN नेगेटिव प्लस 2CNO नेगेटिव प्लस 2H2O। ठीक है, अब इसको 2 से डिवाइड कर देते हैं पूरी रिएक्शन को, तो CN का होल ट्वाइस प्लस 2OH नेगेटिव, CN नेगेटिव, CNO नेगेटिव प्लस H2O। देखिए सेम इक्वेशन है, दिस इक्वेशन इज इक्वल टू दिस इक्वेशन। ठीक है, लेकिन यहाँ पे आपका टाइम सेव होता है। तो अब हम फॉस्फोरस के डिस्प्रपोर्टियोनेशन रिएक्शन को भी डिस्कस कर लेते हैं। सो दिस इज़ वेरी इंपॉर्टेंट, डिस्प्रपोर्टियोनेशन रिएक्शन फॉर फॉस्फोरस इन एल्कलाइन मीडियम। तो उसके प्रोडक्ट क्या होते हैं, फॉस्फीन गैस और हाइपोफॉस्फाइड आयन। ये नॉलेज बेस्ड क्वेश्चन भी है, ये भी आपसे MCQ में पूछा जा सकता है। तो इसको हमने इस तरीके से यहाँ लिख दिया है, दिस इज रिडक्शन रिएक्शन एंड दिस इज ऑक्सीडेशन रिएक्शन। अब देखिए यहाँ पे हमने फॉस्फोरस एटम को बैलेंस करने के लिए यहाँ पे 4 और 4 से भी मल्टीप्लाई कर दिया है। तो देखिए इंक्रीज इन ऑक्सीडेशन नंबर फॉर 1 फॉस्फोरस एटम, ये किसके इक्वल है, 1 के इक्वल। सो टोटल इंक्रीज इन ऑक्सीडेशन नंबर for 4 phosphorus atom, it will be equal to 1 into 4 is equal to 4। अब हम डिक्रीज इन ऑक्सीडेशन नंबर की बात करते हैं। डिक्रीज इन ऑक्सीडेशन नंबर फॉर 1 फॉस्फोरस एटम इज इक्वल टू 0 से -3 जा रहा है तो 3 होगा। सो टोटल डिक्रीज इन ऑक्सीडेशन नंबर फॉर 4 phosphorus atom will be 3 into 4 is equal to 12। अब देखो इंक्रीज इन ऑक्सीडेशन नंबर को डिक्रीज इन ऑक्सीडेशन नंबर से बैलेंस करने के लिए हमें ये वाली जो इक्वेशन है ना, इसको 3 से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। तो P4 प्लस 3P4 इज इक्वल टू 4PH3 प्लस 12H2PO2 नेगेटिव। ठीक है, अब एल्कलाइन मीडियम है तो आगे का काम क्या होगा हमारा, आगे का काम है कि यहाँ पे हम चार्ज से बैलेंस कर लेते हैं। यहाँ पे 12 नेगेटिव चार्ज है तो यहाँ पे हम 12OH नेगेटिव ऐड कर देते हैं। अब बैलेंस करते हैं हम हाइड्रोजन को। तो देखिए इस साइड कितने हाइड्रोजन है, ये देखिए इस साइड हाइड्रोजन कितने हैं 12, और इस साइड हाइड्रोजन कितने हैं, इस साइड हाइड्रोजन है 4 3 ज़ा 12 प्लस 12 2 ज़ा 24, मतलब यहाँ पे 24 लेस हाइड्रोजन है। ओके, अब ऑक्सीजन देखते हैं हम। इस साइड ऑक्सीजन कितना है 12, और इस साइड ऑक्सीजन कितना है 12 2 ज़ा 24, तो यहाँ पे कितना है लेस ऑक्सीजन 12। तो इसका मतलब इधर हम 12H2O ऐड कर सकते हैं। सो जस्ट ऐड 12H2O हेयर टू बैलेंस ऑक्सीजन एंड हाइड्रोजन। ठीक है, अब इस इक्वेशन को आप इस तरीके से लिख सकते हैं 4P4 प्लस 12OH नेगेटिव प्लस 12H2O 4PH3 प्लस 12H2PO2। इसको आप 4 से डिवाइड कर सकते हैं तो 3H2O PH3 plus 3H2PO2 negative. So this is the balanced chemical redox reaction for the disproportionation of phosphorus। अब एक आखिरी एग्जाम्पल, कॉपर मेटल की जब कॉन्सनट्रेटेड HNO3 के साथ रिएक्शन होती है तो कॉपर नाइट्रेट प्लस NO2 बनता है। और ध्यान रखिए अगर यही डाइल्यूट HNO3 होता तो कॉपर नाइट्रेट के साथ क्या बनता, NO नाइट्रिक ऑक्साइड। ये ध्यान रखने वाली बात है। ठीक है, तो अब हम बात करते हैं कि इसको बैलेंस किस तरीके से किया जाए। तो यहाँ पे ध्यान दीजिए ये HNO3 है, तो अब ये तो बताने की ज़रूरत है नहीं है कि ये एसिडिक मीडियम में, क्योंकि HNO3 यहाँ पे है। तो अब इसको हमें बैलेंस करना है। यहाँ पे 2 नाइट्रोजन और 1 3 है टोटल, और यहाँ पे सिर्फ 1 है। तो इसको बैलेंस करने के लिए आपको ये ध्यान रखना है, यहाँ पे आपको इसको 4HNO3 से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, और ये कॉपर नाइट्रेट
और यहाँ पे इसको आपको 2NO2 से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। अब देखिए ये 4HNO3 का डिस्ट्रीब्यूशन किस तरीके से होता है। ये 4H पॉजिटिव प्लस 2 नाइट्रेट प्लस 2 नाइट्रेट, तो टोटल 4 नाइट्रेट आयंस हो गए। लेकिन इनमें से जो 2 नाइट्रेट आयंस होते हैं ये Cu+2 के साथ एसोसिएट हो जाते हैं, और जो 2 नाइट्रेट आयंस होते हैं ये NO2 में कन्वर्ट हो जाते हैं। इस चीज़ का आपको खास ध्यान रखना है, ठीक है। तो अब यहाँ पे हम देख सकते हैं चेंज इन ऑक्सीडेशन नंबर। कॉपर के यहाँ पे 0 है, यहाँ पे +2 है। नाइट्रोजन का यहाँ पे +5 है, यहाँ पे भी +5 है, ये लेकिन यहाँ पे +4 है, ठीक है। तो यहाँ पे हम जो टोटल 4 नाइट्रेट आयंस हैं उनमें से सिर्फ 2 नाइट्रेट आयंस के लिए ही चेंज इन ऑक्सीडेशन नंबर कंसीडर करेंगे। तो ये वाली रिएक्शन क्या है आपकी, ऑक्सीडेशन रिएक्शन। तो यहाँ पे क्या हो रहा है, टोटल इंक्रीज इन ऑक्सीडेशन नंबर फॉर कॉपर इज 2। अब यहाँ पे हम डिक्रीज इन ऑक्सीडेशन नंबर देखते हैं। 1 नाइट्रोजन एटम के लिए कितना है, +5 से +4 तो 1। सो डिक्रीज इन ऑक्सीडेशन नंबर फॉर 1 नाइट्रोजन एटम इज 1 and total decrease in oxidation number for 2 नाइट्रोजन एटम्स, क्योंकि यहाँ पे 2 नाइट्रोजन एटम्स हैं, will be equal to 1 into 2 is equal to 2. So total increase in oxidation number is equal to total decrease in oxidation number. तो आगे का काम क्या है, आगे का काम है हाइड्रोजन और ऑक्सीजन को बैलेंस करना। तो देख लेते हैं हम यहाँ पे Cu+4HNO3 कॉपर नाइट्रेट +2NO2। तो यहाँ पे ऑक्सीजन कितना है, 4 3 जा 12, हाइड्रोजन कितना है 4, यहाँ पे ऑक्सीजन कितना है 3 2 जा 6, 6 + 4 इज इक्वल टू 10, और हाइड्रोजन तो 0 है। तो इसका मतलब ये है कि यहाँ पे हम 2H2O ऐड कर सकते हैं। अब देखिए ये जो इक्वेशन है ये बैलेंस्ड है हर एक एलिमेंट के एटम के लिए। तो ये था हमारा ऑक्सीडेशन नंबर मेथड पर आज का लेक्चर, और इसमें हमने वो सारी इंपॉर्टेंट इक्वेशंस को इंक्लूड किया है जिनमें बच्चों को डाउट होता है। और अगले वीडियो में हम बात करेंगे आयन इलेक्ट्रॉन मेथड से या हाफ रिएक्शन मेथड से रिडॉक्स रिएक्शन को किस तरीके से बैलेंस करते हैं। टिल देन कीप वॉचिंग MSK केमिस्ट्री। थैंक यू।